नमस्कार साथियों, मैं आपका अरविंद आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय पथ गुरु पर स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं संविधान सभा के स्रोतों की एक महत्वपूर्ण वीडियो जो भारत के संविधान से विदेशी स्रोत लिए गए हैं, अर्थात जिस कारण भारत को के संविधान को उधार की थैली कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन से, यूएसए से जो जो चीज़ें ली गई है वह भारत का राष्ट्रपति का पद जो है, राज्यसभा लोकसभा ली गई है, ये जो सारा प्रोसेस है हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले सभी को राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। चलो तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो जो हमारे संविधान स्रोतों से संबंधित है। बात करेंगे कि हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं। किससे? ब्रिटेन से। कि भारत के संविधान में ब्रिटेन से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं, तो बात करेंगे संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है, भारत की जो पार्लियामेंट है, क्या पार्लियामेंट है ना, जो हमारी संसदीय प्रणाली, वो हमने ब्रिटेन से ली है। जिस प्रकार पाकिस्तान की पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली कहते हैं, उसी प्रकार भारत की जो पार्लियामेंट है, भारत की जो संसद है उसे पार्लियामेंट कहते हैं, और ब्रिटेन की संसद को भी पार्लियामेंट कहते हैं। तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। नंबर 2, द्विसदनीय प्रणाली। द्विसदनीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। द्विसदनीय प्रणाली का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा। क्या? लोकसभा और राज्यसभा, जो ये दो भाग हैं हमारी संसद के, ये दोनों जो द्विसदनीय प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन से ली है। नंबर 3, राष्ट्रपति का पद। क्या? राष्ट्रपति का जो पद है ना, वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है मेरे साथियों। राष्ट्रपति का पद भी ब्रिटेन के संविधान से लिया है। नंबर 4 कौन से है? विधि निर्माण प्रक्रिया, अर्थात कानून का निर्माण। विधि निर्माण प्रक्रिया है, ये स्रोत हमने ब्रिटेन से लिया है। अर्थात जो भारत में कानून का जो प्रोसेस है कि कोई भी जब हमें किसी विधेयक को जब हम लोकसभा और राज्यसभा में पेश करते हैं, उसे कानून बनाना है तो पहले उसे लोकसभा में पास करेंगे या राज्यसभा में पास करके, जब तक फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं होते वो कानून नहीं बनता। इसलिए जो ये पूरी प्रोसेस है ना कानून बनाने की, जो प्रक्रिया है संविधान में, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये हमने ग्रेट ब्रिटेन से ली है। नंबर 5, कानून के समक्ष समानता। क्या मेरे साथियों? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, जो कानून के समक्ष इक्वलिटी है, समानता है कि भारत में जो कानून है ना, वो सभी कानून, भारत में सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं कानून पर। अर्थात कोई भी कानून किसी भी लोग के साथ भेदभाव नहीं करता। अर्थात कानून के समक्ष समानता हमने ब्रिटेन से लिया है। नंबर 5 आता है कानून शासन व्यवस्था। कानून शासन प्रणाली का हो या जिसे सिस्टम का हो, जो कानून की व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन से लिया है कि किस प्रकार किसी देश का कानून लागू करना है, किस प्रकार किसी देश को चलाना है, वो भी हमने किससे लिया है मेरे साथियों? ब्रिटेन से। और छठा इसका है कि नागरिकता। क्या? इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, इकहरी नागरिकता का प्रोसेस, जो इकहरी नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप है, वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है कि भारत में जो लोग रहते हैं उसको भारत सरकार की नागरिकता दी जाएगी, न कि उस जिस राज्य में रहता है, हरियाणा, पंजाब, उस राज्य की नागरिकता नहीं दी जाएगी। जिस प्रकार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अब देश है, उसमें केंद्र सरकार से जो अलग नागरिकता मिलती है और राज्य सरकार से अलग, तो इस प्रकार वहाँ 2 नागरिकता मिलती है। लेकिन भारत ऐसा नहीं है, भारत में भारत सरकार द्वारा नागरिकता मिलती है। इसलिए इकहरी नागरिकता का जो प्रोसेस है हमने ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। जो हमने ब्रिटेन से लिया है, मेन जो प्रोसेस था हमारा कि क्या क्या भाग लिए हैं, इसी जो मैंने बता दी है ब्रिटेन से। अब बात करेंगे अमेरिका से हमने कौन कौन से लिए हैं।
क्या मेरे साथियों, जो अमेरिका के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से जो जो हमने लिया है वो क्या क्या है? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? एक तो लिया है हमने उपराष्ट्रपति का पद। क्या? उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद, जो उपराष्ट्रपति का पद है वो हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है कि भारत में अनुच्छेद 63 कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद भारत के संविधान में अंगीकृत है। किससे, कौन से देश से लिया है? उपराष्ट्रपति का पद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका नामक देश से लिया है। नंबर 2, स्वतंत्र न्यायपालिका। जो स्वतंत्र न्यायपालिका है कि जो हमारी जुडिशल है, न्यायपालिका जो हमारी जुडिशल है वो एक प्रकार से स्वतंत्र रूप कार्य करेगी, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा, सरकार उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकती, वो स्वतंत्र होकर कार्य करेगी। जो तो स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान हमने किससे लिया है? यूएसए से। नंबर 3 इसी से संबंधित है कि न्याय पुनर्अवलोकन। पुनर्अवलोकन, जो न्याय है, यदि किसी न्याय में कोई सिस्टम है उसमें दिक्कत आ जाती है तो न्याय के सिस्टम में, जुडिशल के में, तो उसका किसी भी विषय में यदि हम किसी भी विषय में किसी के द्वारा गलत कानून मतलब गलत निर्णय दे दिया है तो उस पर पुनर्अवलोकन किया जाता है, उस पर दोबारा उसकी जांच की जाती है। इसलिए न्याय का पुनर्अवलोकन हमने किससे लिया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। नंबर 4 की बात करेंगे हमें तो प्रस्तावना। जो प्रस्तावना के शब्द है ना, हम भारत के लोग, हमने किसके संविधान से लिया गया है? वो लिए हैं अपने यूएसए के संविधान से प्रस्तावना। और बात करेंगे 5वां, और कौन सा है आप बताने की कोशिश करें। एक तो प्रस्तावना हो गया, न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति पद हो गया। एक है मौलिक अधिकार। जो हमारे मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक, वो हमने किस देश से लिए हैं मेरे साथियों? वो लिए हमने अमेरिका के संविधान से, जो 12 से 35 अनुच्छेद तक आते हैं तथा भाग 3 में आते हैं। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। हमने किससे लिए हैं? यूएसए के संविधान से लिए हैं मौलिक अधिकार। जो यूएसए के संविधान से जो प्रोसेस थी वो लगभग मैंने दिया आपको बता। और अब बात करेंगे हम तीसरे, जो हमारा हमने संविधान से लिया है, वो आयरलैंड देश की बात करेंगे। आयरलैंड देश से हमने कौन कौन से संविधान के स्रोत लिए हैं वो मेरे साथियों अब देखना। आयरलैंड जो है ग्रेट ब्रिटेन के समीप देश है, जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो कोई बता सकता है आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? एक तो लिया है डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने किससे लिया है? हमने लिया है आयरलैंड से। बात करेंगे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस देश से जो राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जो प्रणाली है, वो सिस्टम है, प्रोसेस होती है, वो किस देश से लिया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव की प्रणाली हमने ली है आयरलैंड से। अब चौथी है कि राज्यसभा में सदस्यों का नॉमिनेशन। जो राज्यसभा में सदस्य मनोनीत होते हैं ना, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, जो राज्यसभा है हमारी उच्च सदन है, उसमें जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य हैं? 12।
वो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा कला साहित्य के क्षेत्र में मनोनीत किए जाते हैं। वो किसके देश से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से साथियों मेरे लिए गए हैं। और बात और जो भी है वो बताओ, कोशिश करो आप भी बताने की। इसमें बहुत बड़ा प्रोसेस होता है कि इस बताने में कोई ना कोई हम भूल ही जाते हैं। तो राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो हमारे मनोनीत करते हैं वो लिए हैं आयरलैंड के संविधान, DPSP। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और राष्ट्रपति का चुनाव हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। अब बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ली हैं। मैं जो करवा रहा हूँ ना वो मेन करवाना, आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पता चले। ऑस्ट्रेलिया हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन से लिए हैं। एक तो लिया है प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा, प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा। जो प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा है, एक तो है कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है USA से। लेकिन प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा पूछ ले तो वो मेरे साथियों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नंबर 2 लिया गया इससे समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची ली गई है जो भारत की 7वीं अनुसूची में, 7वीं शेड्यूल में है, अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि साधारण विधेयक, यदि हमने कोई संसद के किसी भी सदन में कोई विधेयक पेश कर दिया, साधारण विधेयक, मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल अमेंडमेंट बिल की बात कर रहा हूँ, साधारण संशोधक विधेयक की, अगर वो किसी भी कारण एक सदन से तो पास हो जाए, दूसरे सदन से पास नहीं हो तो जब वो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है ना राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 108 के तहत, 108 के तहत जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने किससे लिया है मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जो साधारण ये होता है सिर्फ साधारण विधेयक, और जिसे पास करना बहुत जरूरी होता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बात करेंगे अब हम कनाडा नामक देश, जो एक बहुत दूसरा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा देश से हमने कौन कौन से संविधान के स्रोत लिए हैं। केंद्र व राज्य संबंध, केंद्र व राज्य संबंध, जो केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध बनाए जाते हैं, वित्त, पैसे, लेन देन में, राजनीति में, मतलब कुछ भी लगा लो, जो आपस में संबंध बनाए जाते हैं, मैटर बनाए जाते हैं, वो केंद्र और राज्य के मध्य, वो कनाडा के संविधान से है। संघीय प्रणाली, जिसमें 2 या 2 से अधिक सदन होते हैं उसे संघीय प्रणाली कहते हैं। तो जो संघीय प्रणाली सिस्टम है हमने किससे लिया है, वो लिया है कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ होती है जो हमारी 7वीं अनुसूची है ना, सूचियों संबंधित, एक तो उसमें होती संघीय सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। उन तीनों सूचियों में कानून बना सकती है। संघीय सूची में केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार तथा समवर्ती सूची में दोनों केंद्र व राज्य दोनों बना सकती है। लेकिन जब भी कुछ शक्तियां बच जाए और कानून बनाने की, जैसे आपातकाल से संबंधित, तो वो अवशिष्ट शक्तियां है ना, वो किसे दी गई है, कहाँ से ली गई है, वो ली गई है कनाडा से। और है किसके पास, केंद्र सरकार के पास। ये केंद्र सरकार के अंडर में आती हैं अवशिष्ट शक्तियां। और संघ सूची, संघ सूची व राज्य सूची हमने किससे ली है, वो ली है हमने कनाडा के संविधान से। संघ सूची व राज्य सूची हमने किससे ली है मेरे साथियों, कनाडा के संविधान से ली गई है। ये तो 4 मेन चीजें थी वो बताई है। अब बात करेंगे हम कि हमने जर्मनी के संविधान से क्या लिया है। जर्मनी के संविधान से हमने छोटी सी चीज ली है, एक क्या, जर्मनी से लिए हैं हमने आपात उपबंध। आपात उपबंध अर्थात जब कभी आपात लग जाता है तो आपात का सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है। अनुच्छेद 352 से लगता है एक तो आपात,
356 से लगता है और 360 से लगता है। अनुच्छेद 352 से लगता है किस प्रकार भाई? आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, अशांति से लगता है। मतलब किसी भी राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा हो, तो जब कोई देश भारी आक्रमण कर दे, भारी आक्रमण के तहत लगता है। किसके तहत? भारी आक्रमण। और ये होता है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अब तक भारत देश में सिर्फ ये 352 और 56 दो ही आपातकाल लगे हैं, 360 अब तक नहीं लगा है। और सबसे ज्यादा आपातकाल किस यूपी में तो लगा है सबसे ज्यादा, 10 बार, 10 बार सबसे ज्यादा। किस में लगा आपातकाल? यूपी में। और ये तो भाई सॉरी, ये थोड़ी आपातकाल की बात कर रहे थे, लेकिन ये मैंने राष्ट्रपति शासन की बात कर दी। सबसे ज्यादा 10 बार तो राष्ट्रपति शासन यूपी में लगा, और सबसे ज्यादा समय के लिए लगा पंजाब में। तो ये 3 सिस्टम थे, 352 अनुच्छेद 356 और 360 के तहत आपात भारत देश में आपातकालीन जो शक्तियाँ भारत को दी गई है वो हमने ली है जर्मनी के संविधान से। आपातकालीन शक्तियाँ और कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और बताओ? आपातकालीन है जर्मनी के संविधान से। और कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? मौलिक अधिकारों का हनन, मौलिक अधिकारों का हनन, मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का हनन, शोषण किया जाता है। जैसे जब देश में आपातकाल लग जाता है तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया जाता है और जो सारी शक्तियां है ना वो हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास आ जाती है। अर्थात हमारे मौलिक अधिकारों को हनन कर दिया जाता है जब हमारे देश में आपातकाल लग जाता है। अब बात करेंगे हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। दक्षिण अफ्रीका, अब सिर्फ 3 मिनट की वीडियो और बची है, आप इसे पूरा देखना। दक्षिण अफ्रीका से लिया है हमने संविधान संशोधन, एक ही चीज ली है हमने, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जो किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 368 में और भाग 20 में है। संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है मेरे साथियों। और बात करेंगे, 2 और देश है हमारे, सोवियत रूस, क्या? सोवियत रूस, अर्थात वर्तमान में रूस जो देश है, हमने रूस के संविधान से कौन कौन से लिए हैं? रूस के संविधान से लिए हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी लिए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए हैं। और दूसरा हमने लिया है पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना हमने किसके संविधान से लिए हैं? रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना, जो भाग किस में है? 4 क में, और आर्टिकल किस में है? 51 क में। मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना सोवियत रूस अर्थात वर्तमान में रूस के संविधान से ली गई है। ये थी आज जो संविधान के हमारे स्रोत थे, किस किस देशों से कौन से स्रोत लिए गए थे, वो मैंने पूरी हिम्मत लगा के आपको बताने की कोशिश की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा से पूरा देखने की कोशिश करें ताकि और लोगों के पास भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके। अतः आपसे मैं निवेदन लेता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, जय विजय, विजय पथक जाम गुरु। धन्यवाद। फॉलो।